हेलो बच्चों, मैं हूं आपके साथ दुर्गेश भारद्वाज। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूपी वाली शिक्षा में। बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगली आने वाली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारी आज की वीडियो है विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो बच्चों, कहने को तो हम पूरी व्याख्या के भी उत्तर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम रेखांकित अंश की ही व्याख्या करेंगे। रेखांकित अंश किसे कहते हैं? किसी शब्द के नीचे अगर रेखा खींची गई है, जैसे सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। देखो, इन सब के नीचे रेखा खींची हुई है। रेखांकित अंश इसी को बोला जाता है। तो हम इसी रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम पहला प्रश्न ले लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब मैं पहला प्रश्न भी आपको दो तरीके से बताऊंगी कि दो तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। पहला तरीका, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इस प्रश्न में आप पाठ और लेखक का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इस प्रश्न में संदर्भ लिखें। संदर्भ कैसे लिखा जाता है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं तथा यह मित्रता नामक निबंध से लिया गया है या फिर निबंध से उद्धृत है। तो ये हो गया हमारा संदर्भ। आप अगर इसे फाइनल एग्जाम में संदर्भ, पहले प्रश्न को संदर्भ के तरीके से लिखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे होती है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक कुशल वैद्य, जिसे हम डॉक्टर या फिर हकीम या फिर चिकित्सक भी कहते हैं, कुछ भी कह लिए वह वैद्य के बारे में, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो जिस अनुसार आप कहना चाहते हैं ऐसे कह सकते हैं। तो चलिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक कुशल वैद्य एक मरीज की नाड़ी यानी कि नसों को देखकर तत्काल रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी हमारे गुणों और दोषों को भली भांति परख लेता है। जिस प्रकार एक अच्छी माता अपने धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी अपने मित्र को बड़े धैर्यपूर्वक कुमार्ग से यानी गलत मार्ग से हटाकर स्नेह के साथ यानी कि प्यार के साथ सन्मार्ग यानी सही रास्ते पर लेकर आता है। अतः ऐसा मित्र ही प्रत्येक व्यक्ति को चुनना चाहिए, जिस प्रकार हमें विश्वास हो कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर ले जा सकता है। ये हो गई हमारी रेखांकित अंश की व्याख्या। यानी कि यहाँ पर डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि हमें एक ऐसे दोस्त की तलाश करनी चाहिए जो हमें गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर ले जाए, और एक जैसे कि माँ अपनी बहुत से दुख दर्द को, अपनी पीड़ा को भूलकर अपने बच्चे को एक धैर्यपूर्वक प्यारा सा प्यार करती है। समझ रहे हो बात को? आप कितनी भी गलती कर लो,
कितनी भी गलती करने के बाद में माँ उन सब गलतियों को भूल जाती है और फिर भी कहती है कि बेटा आ जा, बैठ जा। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि एक दोस्त में एक अच्छे डॉक्टर की कुशलता और एक अच्छी माँ की भावना होनी चाहिए, जिससे वो आपको गलत रास्ते से सही रास्ते की तरफ ले जाए। तो चलिए हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रस्तुत अवतरण में शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी हम दो तरीके से कह सकते हैं। एक हो गया प्रस्तुत अवतरण में शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं, और दूसरा तरीका हो गया इसका कि एक सच्चे मित्र के बारे में लेखक क्या कहना चाहते हैं। इस पूरे अवतरण में यानी कि पूरी व्याख्या में लेखक क्या कहना चाहते हैं, या फिर इस पूरी व्याख्या में एक टॉपिक ये भी है कि एक दोस्त के सच्चे दोस्त के बारे में लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिएगा। प्रस्तुत अवतरण में लेखक कहना चाहते हैं कि साधारणतः व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यक्तित्व यानी कि उसके बाहरी आचरण को देखकर उससे मित्रता कर लेते हैं, जबकि मित्रता करने से पहले व्यक्ति के अंतर व्यक्तित्व को यानी कि उसके मन को भली भांति परख लेना चाहिए। यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि बहुत से एक ऊपरी दिखावा भी करते हैं। ऊपरी दिखावा यानी कि उनका बाहरी व्यक्तित्व, और उनका मन का अच्छा होना यानी कि उनका अंतर व्यक्तित्व। तो यहाँ पर उस बाहरी दिखावे को ना देखकर उसके अंतर व्यक्तित्व को देखना चाहिए, उसके मन को देखना चाहिए कि ये तुम्हारी दोस्ती के लायक है या नहीं है। तो यहाँ पर हो गई है हमारी पूरी व्याख्या। अब इस व्याख्या के अंत में मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी। इस व्याख्या में एक प्रश्न और बन सकता है। वो प्रश्न कौन सा बन सकता है अब पता नहीं, फाइनल एग्जाम में बोर्ड क्या पेपर दे दे, कौन सा प्रश्न दे दे। तो आप एक प्रश्न को और देख लीजिएगा। इस प्रश्न में हमें प्रश्न ये बनेगा कि हमें अपने सच्चे मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। हमें अपने सच्चे मित्रों से क्या आशा यानी कि क्या उम्मीद रखनी चाहिए। इस प्रश्न को भी हम तीन तरीके से बता सकते हैं कि लेखक ने सच्ची मित्रता के लिए कौन कौन सी उपमाएं दी हैं। दो प्रश्न हो गए। अब तीसरा प्रश्न एक और है, लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है। एक प्रश्न के तीन प्रश्न बन गए। अब इन तीनों प्रश्नों का एक उत्तर वो कौन सा है। इन तीनों प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लेना, चाहे याद कर लेना, कैसे भी कर लेना। आप इन तीन प्रश्न जो तुम्हारी किताब में है ये तो है ही, हो सकता है बोर्ड तुम्हें इन तीन प्रश्नों में से कोई सा एक प्रश्न भी दे दे। तो आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी है। बोर्ड के एग्ज़ाम है, बोर्ड के पेपर हैं। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर लिख लो। लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना एक योग्य डॉक्टर या फिर एक वैद्य से की है, और एक माँ के मन के धैर्य से और उसकी मन की कोमलता से की है। यहाँ पर एक माँ के कोमल के स्वभाव के बारे में बताया गया है, एक दोस्त के बारे में कि वो हमें गलत रास्ते से सही रास्ते की तरफ कैसे ले जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर एक बार फिर ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना एक योग्य डॉक्टर या फिर एक वैद्य से की है, और एक माँ के मन के धैर्य और उसकी मन की कोमलता या फिर उसके कोमल से स्वभाव के बारे में की है। तो यहाँ पर हमारी ये व्याख्या पूरी हो चुकी है। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।